साइंस टेक के लिए तो मैंने विजन एएस का मैगजीन पढ़ा था। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस और इसके साथ साथ विजन एएस का मंथली मैगजीन जो आता है सर 17 बीपीएससी के लिए सर हॉलिस्टिक प्रिपरेशन चाहिए। अब कहने का मतलब पहले वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है। इसके साथ मैंने यूपीएससी का मेंस भी इस बार दिया है इस बार। हाँ तो मेन टारगेट तो यूपीएससी है, ये साथ में फॉर्म आया था तो मैं भरा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस टाइम सेशन एंड बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर, जानते हैं सर से क्या क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्री और मेंस की इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। तो सर हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है उधर भी देखते और मैं पटना ज़िले से ही हूँ जी। और मैं यहीं बिहार के ही हूँ। सर अभी तक आपकी एकेडमी बैकग्राउंड क्या रहा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई गांव से ही की है। जी इसके साथ मैंने इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड से किया है जी। और ग्रेजुएशन अपना मगध यूनिवर्सिटी से किया है। थोड़ा सा सर ये बताइए कि अभी जिसे ये आपका माध्यम क्या रहा इस एग्ज़ाम में और ये कौन सा प्रयास है। मेरा मीडियम इंग्लिश था और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। जी। और सर अभी इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ याद आ रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या कैसे पूछा गया। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन मेरे प्रेफरेंस से था और उन्होंने फॉरेंसिक के बारे में ज़्यादा पूछा, फॉरेंसिक का क्या रोल है इन्वेस्टिगेशन में, और इसके साथ साथ जैसे डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस और उसके बेस पेयर्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस, इसके बारे में क्वेश्चन था। अभी कुछ क्वेश्चन जैसे सिचुएशनल बेस, आईआर से रिलेटेड या फिर करंट बेस या बिहार की समस्याओं जैसे बाढ़ फ्लड वगैरह। नहीं, ऐसा कुछ तो था नहीं मेरे से, लेकिन मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे फर्स्ट पावर्स यूरोपियंस कौन थे जो इंडिया में आए थे, इसके साथ उनमें कॉन्फ्रंटेशन किस बात के लिए था, कर्नाटिक वॉर के बारे में पूछा गया हमारे मुझसे। सर थोड़ा सा ये बताइए जैसे अभी 17 बीपीएससी प्री के लिए अभी तक छात्र कैसे प्रिपेयर हो अपने आप को, मतलब 2 महीने का टाइम है तो अभी भी निकाला जा सकता है। आई होप अभी फॉर्म भरेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भरूंगा, अभी भरा नहीं हूँ। जी सर 17 बीपीएससी के लिए सर हॉलिस्टिक प्रिपरेशन चाहिए। जी अब कहने का मतलब पहले वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आता नहीं जी। है और इसमें टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। 150 क्वेश्चन 2 घंटे में पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यही कहना चाहूँगा कि पीवाई को देखते रहिए और यूपीएससी का पीवाई को हो सके तो देखें ज़रूर से, क्योंकि वो उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। और बस जो रेफरेंस बुक स्टैंडर्ड बुक होती है उन्हीं को बार बार मल्टीपल टाइम रीड कीजिए। कुछ रिसोर्सेज जैसे जीएस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के लिए। जीएस के लिए वही रिसोर्सेज, जैसे पॉलिटिकल के लिए लक्ष्मीकांत, और इसके साथ साथ मैं डी बसु का बुक पढ़ा था। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय का। इसके साथ साथ मैं ये उपिंदर सिंह का बुक पढ़ा था और इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया का। साइंस टेक इन्वायरमेंट के लिए, थोड़ा जियोग्राफी के लिए। साइंस टेक के लिए तो मैंने विजन एएस का मैगजीन पढ़ा था। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस और इसके साथ साथ विजन एएस का मंथली मैगजीन जो आता है उसको किया था। और सर जो विजन आईएएस का मंजीन होता है तो क्या मतलब साइंस टेक का अलग आता है और दूसरे चीज़ का जो इन्वायरमेंट का अलग आता है, सब एक ही में रहता है। जैसे उसमें मंथली वाले में सब एक ही में रहता है, जी। लेकिन उसका एक प्रीटी 365 आता है जो प्रीलिम्स के लिए होता है और मेंस 365, इसमें सब अलग अलग सब्जेक्ट का आता है। सर इसे अभी अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं तो कितने क्वेश्चन करना चाहिए। वो तो अब एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। जी। जैसे अगर ज़्यादा एक्यूरेसी है तो माइनस मार्किंग है तो कैसे। एटलीस्ट 135 के आसपास तो करनी चाहिए। जी। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है तो 125 ठीक रहेगा, उसके नीचे सर, रिस्की है। जी। थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे कि मतलब बिहार स्पेशल का एक पार्ट होता है और जिस एक पार्ट क्या नाम है करंट अफेयर्स का, तो उससे कितने दिन पुराना होना चाहिए। बिहार स्पेशल के लिए क्या। बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारे मार्केट में बुक है, मतलब कोई भी, जैसे क्राउन का मैंने पढ़ा था, और बिहार करंट अफेयर 1 साल तक पुराना, उससे पीछे का तो नहीं पूछता है। हाँ 1 साल होना चाहिए। जी सर, प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है तो मेंस का GS1 GS1 में स्टैटिक पार्ट होता है तो उसके लिए कैसे। GS1 में स्टैटिक पार्ट मेनली हिस्ट्री है, उसके लिए बताया मैंने स्पेक्ट्रम का बुक इनफ है, उसको लिंक करना पड़ेगा हिस्टोरियोग्राफी से, और भी बहुत सारे मार्केट में है मटेरियल। अभी सर जैसे जो आईआर के क्वेश्चन होते हैं, मॉडर्न इंडिया के होते हैं, थोड़ा उसके थोड़ा बताइए। इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, विजन एएस के मैगजीन मोर देन इनफ होता है आईआर के क्वेश्चन के लिए खासकर। जैसे आंसर जैसे एग्जाम में लिखते समय जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा उसको बताइए कैसे बनाया जाए और कितने कुछ कीज पॉइंट बताइए बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें, कहाँ से जिससे आंसर को जो कीज है कीज पॉइंट शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिया जाता है।
शॉर्ट नोट बनाने के लिए ना पहले आपको बुक को पढ़ना होगा अच्छे से, क्योंकि उसका क्रक्स जाने बिना आप शॉर्ट नोट बना नहीं पाएंगे। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए देखना पड़ेगा PYQ को। तो PYQ को देखते देखते कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, किस क्वेश्चन के थीम से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स थीम्स का बनाना होगा। ठीक है, पर्टिकुलर पूरा बुक को शॉर्ट में नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना होगा आपको। सर ये तैयारी पटना से किए हैं या फिर कहीं बाहर? नहीं, घर पे ही पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी से, पटना से। पटना घर ही आप? नहीं, पटना में मेरा बेटा घर है। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे जैसे जो स्टूडेंट आप तैयारी मतलब क्या सोच कर सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं या फिर शुरू से ही आपका रुझान था, क्या मोटिवेशन रहा? नहीं, ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं रहा मेरे लिए। मतलब मेरे भैया अभी सिलेक्टेड हुए थे 66 में, BPSC उनको देख के ही शुरू किया। कहीं ना कहीं आपके लिए रोल मॉडल वही है। और इसके साथ मैंने UPSC का मेंस भी इस बार दिया है जी इस बार? हाँ जी तो मेन टारगेट तो UPSC है, ये साथ में फॉर्म आया था तो मैं भरा था। जी बिल्कुल सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कुछ स्टूडेंट्स को सजेशन करना चाहेंगे जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में? बस क्या सजेस्ट करें, आप कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई कीजिए जी। और सिलेबस को देखते रहिए, PYQ देखते रहिए। ऑल द बेस्ट। देखिए बस। थैंक यू सर, आपने कीमती समय दिया। इसके लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने डाला है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद आपका। थैंक यू फ्रेंड्स।